दोस्तों, गूगल मैप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही गूगल मैप है जिसमें आपने कभी ना कभी अपने घर को ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो शायद ही आपको आपका घर मैप में मिला हो, और अगर मिला भी होगा तो बहुत ही धुंधला या ब्लर दिखाई दिया होगा। आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा, आखिर बाहर के देशों का सैटेलाइट व्यू इंडियन मैप्स की तुलना में काफ़ी बेहतर क्यों है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल की इंडिया से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत में गूगल मैप अन्य देशों की तुलना में खराब क्यों है। बात साल 2005 की है, जब गूगल मैप को लॉन्च किया गया था। उस समय गूगल मैप में यूज़ होने वाले सैटेलाइट ने सभी देशों के मैप को अपनी गूगल मैप पर दिखाने का डिसीजन लिया, ताकि लोग आसानी से गूगल मैप का यूज़ कर अपने घर ऑफिस में जा सकते थे। लेकिन उस समय सब कुछ नया था। ज़्यादातर देशों ने अपने देश का मैप और अपने सेंसिटिव एरियाज़ की जानकारी को किसी दूसरे देश के प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करना प्रॉपर नहीं समझा। इन देशों में भारत के अलावा रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी गूगल मैप पर अपने देश के मैप को दिखाने से मना कर दिया। लेकिन बदलते समय के साथ सभी देशों ने गूगल मैप का यूज़ करना शुरू कर दिया। साथ ही इससे लोगों को सुविधा भी मिलने लगी। इसको देखते हुए रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी विकसित देशों ने गूगल मैप सैटेलाइट को अपने देश के मैप की जानकारी शेयर कर दी। लेकिन भारत के साथ अब भी कुछ समस्याएं थी, जिसकी वजह से वह गूगल मैप को परमिशन नहीं दे सकता था। इंडिया के कानून के तहत किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इंडिया के सेंसिटिव एरियाज जैसे बॉर्डर, सैन्य अड्डे जैसी सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से गूगल मैप को हाई रेजोल्यूशन में इंडियन मैप्स को दिखाने से मना कर दिया। इंडियन डिफेंस इन कारणों की वजह से मैप्स की जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए हमारे देश के डिफेंस एडवाइजर्स ने गूगल को इंडियन मैप को बिल्कुल ब्लैक कर देने को कहा। लेकिन इसमें गूगल मैप का कहना था कि इतने बड़े एरिया वाले देश को गूगल मैप पर ब्लैक दिखाना अजीब होगा, जिसके चलते गूगल ने इंडिया के मैप को ब्लर कर दिया, जिस कारण कोई भी इंडिया के मैप को क्लियर नहीं देख सकता था। बता दें कि 2009 में इंडियन मैप्स के पिक्सल्स को अपडेट किया गया था। उसके बाद से आज तक इंडियन मैप्स ऐसे ही ब्लर दिखाई देते हैं। दरअसल गूगल के पास अपना खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। वो यूएस के लैंडसैट 8 सैटेलाइट को यूज़ करके अपने मैप्स को अपडेट करता है, और उस अपडेट को दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क आसानी से देख सकता है। गूगल में दिखाए गए सभी मैप्स या सैटेलाइट व्यू अकेले सैटेलाइट पर ही डिपेंड नहीं रहता। अंतरिक्ष में से सैटेलाइट अर्थ की पिक्चर्स ले सकता है, लेकिन अगर हम पिक्चर को जूम करते हैं तो वो पिक्चर क्लियर ना दिखकर ब्लर हो जाती है। आप गूगल पर जो हाई क्वालिटी मैप्स देखते हैं वह एरियल फोटोग्राफी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। चलिए जानते हैं एरियल फोटोग्राफी किसे कहते हैं। एरियल फोटोग्राफी में आसमान से प्लेन, ड्रोन या हेलीकॉप्टर की मदद से फोटोज को कैप्चर किया जाता है, जो HD क्वालिटी में शहरों की पिक्चर्स को लेते हैं। और जब हम पिक्चर को जूम करते हैं तो सैटेलाइट व्यू और एरियल फोटोग्राफी को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपस में मिला दिया जाता है, जिससे हमें मैप का क्लियर व्यू मिलता है। दोस्तों, इंडिया में हर जगह सैटेलाइट व्यू तो मौजूद है, लेकिन एरियल फोटोग्राफी नहीं। इसकी वजह यह है कि एरियल फोटोग्राफी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इंडिया कोई छोटा देश नहीं है। इसलिए एरियल इमेज के लिए यहाँ के हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ाना पॉसिबल नहीं है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इंडिया में एरियल व्यू मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें इंडिया में सिर्फ सैटेलाइट व्यू ही देखने को मिलता है और मैप में कुछ भी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता। लेकिन इंडिया में गूगल स्ट्रीट व्यू की टेक्नोलॉजी जरूर अवेलेबल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी जगह की 360 डिग्री फोटोज़ को आसानी से देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप इंडिया की ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को आसानी से 360 डिग्री एंगल पर देख सकते हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू में कार पर, रेगिस्तानों में ऊँटों पर और इंसानों के कंधों पर 360 डिग्री कैमरास लगाए जाते हैं, जो जगह जगह घूमकर 360 डिग्री फोटोज़ को अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे देशों की तुलना में इंडिया का मैप इतना ब्लर क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।